देखिए कक्षा 11 की इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने जो हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं उनको। तो सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। मैं ज़रा पेज को थोड़ा सा सेट कर लूँ। अब देखिए आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि एक तत्व है, उसका ऋणायन x निगेटिव में 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। माना एक तत्व है ये x और इसमें निगेटिव है x निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी दी है, 18 इलेक्ट्रॉन। तत्व की द्रव्यमान संख्या यहाँ दे दिया इन्होंने, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 35 दे दी। तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालो, ये बता दिया इसने, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब हम इस चीज को देखेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं क्योंकि ये ऋणायन है। क्या है, ऋणायन। तो ऋणायन के केस में क्या होगा, सबसे पहले न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए n बराबर a माइनस जेड। अब a की वैल्यू कितनी है, द्रव्यमान संख्या, ये a का मान है, ये है 35 माइनस जेड की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो जेड की वैल्यू हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइल ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो ध्यान से समझना, जेड की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हमने आपको बताया था प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, नहीं यहाँ करेंगे प्रोटॉनों की संख्या निकालनी ऋणायन में से। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये ऋणायन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। एक माइनस चार्ज है तो क्या कर देंगे, एक घटा देंगे। मतलब ऋणावेशों की संख्या। अब बेटे आप लोग देख सकें, ऋणायन में अगर प्रोटॉन देखें तो एक तो ले रखा है इन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन ले रख करके तब हुए थे 18। तो इन्होंने क्या किया, प्रोटॉनों की संख्या निकालते समय ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस ऋणावेशों की संख्या। मतलब हमारे पास ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 18 माइनस ऋणावेश कितने हैं इसके ऊपर, 1। तो बराबर कितना हो गया, 17 आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे, 35 माइनस 17, ये जेड की वैल्यू आ गई ना हमारी। तो हम यहाँ पर 35 माइनस 17 कर देंगे, बराबर कितना, 18। ये आपका आंसर आ जाता है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। किस किस में, एक तो ये है आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसे यहाँ कोमा लगाना है। एक तो ये है Na पॉजिटिव कोमा Cl नेगेटिव, ठीक है। इसने दिया है कि परमाणु क्रमांक जो है Na का 11 दे रखा है और Cl का 17 दे रखा है। क्या है, परमाणु क्रमांक। तो इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए, इसमें तो बहुत ज्यादा गलतियां कर रखी है इन्होंने कॉपी में, ठीक है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। ये देखो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें, सबसे पहले हम सोडियम की बात करते हैं, Na में, ठीक है। Na पॉजिटिव में निकालनी ना, तो हम लिखेंगे Na पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है बेटा। बराबर क्या आ जाएगा, बताओ भाई, Na का क्या, परमाणु क्रमांक, ठीक है, या प्रोटॉनों की संख्या माइनस
कितने प्लस हैं इसमें? एक है जी। प्लस 1 है। तो देखो ध्यान से समझना आप भाई, धनावेशों की संख्या लिखेंगे। धनावेशों की संख्या। देखो बेटा, सोडियम ये धनायन है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा ना, इसमें वैसे तो 11 है लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दे रखा। तो आप पहले माइंड से यही सोच लो कि 11 में से 1 चला गया तो इसका मतलब 10 बचे होंगे। तो आपने कहा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर Na का परमाणु क्रमांक। Na का परमाणु क्रमांक कितना दिया है क्वेश्चन में? 11 माइनस धनावेश कितने हैं इसके ऊपर? 1, तो बराबर क्या हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होंगे Na पॉजिटिव में। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम किसकी? Cl निगेटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चूंकि ये ऋणायन है, क्या है ये? आपका धनायन था और ये आपका ऋणायन है। तो क्या करेंगे? यानी कि ऋणायन Cl निगेटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या करेंगे भाई आप? Cl में प्रोटॉनों की संख्या भी लिख सकते हो, परमाणु क्रमांक भी लिख सकते हो, प्रोटॉनों की संख्या भी लिख सकते हो, और माइनस आ रहा है ना तो प्लस कर दो। प्लस ऋणायनों की संख्या प्लस ऋणावेशों करना पड़ेगा बेटे। हाँ, ऋणावेशों की संख्या कितना है? 17 प्लस 1, और यानी कि 17 था इसका, 1 माइनस आ गया 18 हो गई। तो यहाँ प्लस ऋणावेश कितने? 1 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें प्रेजेंट। क्लियर होगी बात? तो इस प्रकार से आप जो है इनकी क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं इन परमाणु। क्लियर होगी बात? आगे चलो। अब हमारा टॉपिक आता है समस्थानिक। क्या? समस्थानिक। अब देखो, समस्थानिक को हम अंग्रेजी में आइसोटोप्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आइसोटोप्स बोल देते हैं। अब देखो आइसोटोप्स क्या होता है, इसको संधि विच्छेद कर लीजिए। सम माने समान होता है और स्थानिक माने स्थान होता है। ठीक है, अब अगर आप इसको भी करेंगे, तोड़ेंगे तो दो चीजों में डाइवर्ट होगा। आइसो माने होता है सेम, टोप्स माने होता है पोजीशन, और प्लेस भी कह सकते हो, मतलब जिनका प्लेस सेम होगा, मतलब पीरियोडिक टेबल में जिनका पोजीशन सेम होगी, एक ही नंबर पे आएंगे जो। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटीरियम और इसको ट्राइटियम, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम और इसको ट्राइटियम, यही तो बोलेंगे। बताओ जरा इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो हमने क्या कहना है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम कहना है इनको। ठीक है, अब देखो लो, देखो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। हमने क्या कहा है भाई, समस्थानिक शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम सोडी ने किया। किसने किया? सोडी ने। हमने बताया भी है, समस्थानिक आइसोटोप्स बोलते हैं, आइसोटाइप्स भी बोल देते हैं, ये टोप्स को पैलेस भी बोल देते हैं। हमने कहा समस्थानिक शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम सोडी ने किया था। किसने? सोडी ने, जिसका अर्थ आइसोटोप्स है। क्या है जिसका अर्थ? आइसोटोप्स। ठीक है, क्योंकि समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखे गए हैं। कहाँ रखे गए भाई? एक ही स्थान पर। तो हमने परिभाषा क्या बनाएंगे कि जब एक ही स्थान पर रखे गए तो एक ही तत्व के में परमाणु, एक ही तत्व के में भिन्न भिन्न परमाणु, अलग अलग परमाणु, एक ही तत्व के अलग अलग, एक ही जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। 1, 2, 3 अलग अलग द्रव्यमान संख्या। ऊपर क्या लिखी गई? द्रव्यमान संख्या। यानी कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न में परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में कहा ये प्रोटियम है, ये ड्यूटीरियम है और ये ट्राइटियम है तो हाइड्रोजन ही है।
सबके परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या सबकी क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए ये क्या हो गए, ये समस्थानिक हो गए हाइड्रोजन के। किसके, हाइड्रोजन के। अब बात करते हैं समस्थानिक में प्रोटोनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जो समस्थानिक होते हैं उनमें प्रोटोनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है इनकी, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो समबारिक, समबारिक क्या हो, आइसो बार्स बोलते हैं। देखो ये भी गलत लिख रहा है यहाँ, बार्स, आइसो बार्स। आइसो माने समान, बार माने मास, मतलब सम माने सेम माने समान हो गया, समान बाहर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम क्या कहेंगे, आइसो बार्स है बेटा, बार्स। देखो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। इसने कहा भिन्न भिन्न तत्वों के, यहाँ एक ही तत्व के थे, समस्थानिक में एक ही तत्व के थे, समबारिक में भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। क्लियर होगी बात, क्या कहलाते हैं, समबारिक कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में क्या कहेंगे, 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40। देखो 18 यहाँ 20, आप इसको 19 पोटेशियम 40 भी कह सकते हो। ठीक है, इसका 19 है, इसका 18 है, इसका 20 है। तीनों के परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है, तत्व भी क्या है, अलग अलग हैं। तो हमने कहा भिन्न भिन्न तत्वों के में परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं तो समान होंगी परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे, समबारिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समबारिक। दोनों समबारिक हैं क्योंकि दोनों की संख्या 40 है, 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14। देखो यहाँ 14, यहाँ 14, तो दोनों की क्या है भाई, अलग अलग हैं या एक हैं, एक ही हैं, समान है। यानी कि जो द्रव्यमान संख्या है वो समान है और परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है, तत्व क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, समबारिक। अब समबारिकों की विशेषताएं पढ़ेंगे आप लोग। समबारिकों की विशेषताओं में क्या पढ़ना है कि समबारिकों में न्यूक्लियोनों की कुल संख्या समान होती है। न्यूक्लियोन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो योग होता है उसको न्यूक्लियोन बोलते हैं। न्यूक्लियोनों की कुल संख्या समान होती है किंतु प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। भाई न्यूक्लियोनों की अगर देखेंगे तो वो तो होगी समान, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे भिन्न भिन्न। क्लियर। समबारिकों के भौतिक, रासायनिक तथा नाभिकीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं। क्या, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और नाभिकीय गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। आवर्त सारणी में इनका स्थान भी भिन्न भिन्न होता है। देखिए कार्बन अलग स्थान पर है, नाइट्रोजन अलग स्थान पर है ना, आर्गन अलग स्थान पे है, कैल्शियम अलग स्थान पे है, पोटेशियम अलग स्थान पर है। तो क्या कहा हमने कि भाई आवर्त सारणी में समबारिक जो होते हैं वो अलग अलग स्थान पर रखे गए हैं। और यदि यही बात हम समस्थानिकों के लिए कहें तो हम कहेंगे कि आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक ही स्थान पर स्थान दिया गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम माने समान, न्यूट्रॉनिक माने न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब 2 या 2 से अधिक ऐसे तत्वों के नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो क्या कहेंगे, वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे 1H2 तथा 2He3 सम न्यूट्रॉनिक हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है। दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, 1। बताओ समझ में आई क्या बात। अब देखो सम इलेक्ट्रॉनिक हम क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक में हम क्या कहेंगे, में परमाणु एवं आयन। क्या, में परमाणु एवं आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है भाई, क्या कहा, में परमाणु एवं आयन, में परमाणु एवं आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ये तो नाम से ही अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है नहीं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे बेटे, फॉर एग्जाम्पल में जैसे N3 है माइनस के, O निगेटिव 2 है, F निगेटिव 1 है, Ne है, Na पॉजिटिव है, Mg पॉजिटिव 2 है, Al पॉजिटिव 3 है। तो सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। देखो
नाइट्रोजन का 7 होता है, माइनस के 3 है तो प्लस कर दो 3, यदि माइनस है तो प्लस करेंगे ना, तो 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 8 है इसका ऑक्सीजन का और माइनस के 2 हैं तो प्लस के 2 कर दो बराबर 10 आ गया। फ्लोरीन का 9 होता है, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 कर दो बराबर 10 होता है। नियोन का 10 ही होता है। Na का 11 होता है लेकिन प्लस आ रहा तो माइनस कर दो तो बराबर कितना आ जाएगा 10। Mg का कितना होता है 12 माइनस के 2 बराबर 10। एल्यूमिनियम का 13 माइनस के 3 बराबर 10। तो सब में क्या हो रहा है बेटे भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 आ रही है, इसलिए सभी के सभी सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। क्लियर होगी बात। अब हमने कहा निम्नलिखित में से समस्थानिक, समबारिक व सम न्यूट्रॉनिक छांटिए। क्वेश्चन ये आता है हमारा, तो हम क्या कहेंगे 90 थोरियम 232, 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 234 और 91 पैलेडियम 234। अब ये कह रहा है कि इसमें समस्थानिक, समबारिक और सम न्यूट्रॉनिक छांटने हैं। ठीक है, तो कर लेंगे, इसमें कर लेंगे। लाओ कॉपी दो, क्या करना है देखो क्या क्या है भाई। नंबर 1 90 थोरियम 232, फिर आपका आ गया 92 यूरेनियम 238, ये सेकंड नंबर है आपका। थर्ड नंबर आता है 92 यूरेनियम 235, फिर इसके बाद आता है नंबर आपका 4 92 यूरेनियम 234, फिर इसके बाद आता है ये होता है 91 पैलेडियम 234। तो देखो बेटा ये है समझने की बात। अब देखो सबसे पहले तो हम करेंगे इसमें समस्थानिक। अब समस्थानिकों के बारे में बताओ आप मुझे, समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका समान हो परमाणु क्रमांक। अब 90 और भी कोई से में है, इसमें है नहीं, 92 है, 92 तो हम क्या कहेंगे समस्थानिक। एक तो सेकंड वाला हो गया, एक थर्ड वाला हो गया और एक फोर्थ वाला हो गया। ठीक है, अब समबारिक की बात करेंगे, जिसका समान। अब देखो समबारिक में 32 और कोई इसमें है क्या? नहीं है। इसमें एक तो 34 है ना, तो हम कहेंगे कि एक तो आपका चौथा और एक आपका पांचवा, ये होगी आपकी समबारिक। अब सम न्यूट्रॉनिक क्या करेंगे? इसमें समान न्यूट्रॉन। अब सम न्यूट्रॉनिक निकालेंगे। फर्स्ट वाले में न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लो। फर्स्ट वाले में देखो कैसे निकालेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। n बराबर a माइनस जेड, ए की वैल्यू 232 माइनस 90, तो इस तरह निकाल लेंगे इसको। तो सारों की निकाल लोगे ऐसे ही, तो ऐसे कर लेना। फिर जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान आएगी वो यहाँ पर कॉलम में रख देना। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ऐसे ही करना है सब में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, यानी कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, प्लांक एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने क्या दिया था? एक सिद्धांत दिया था, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि विकिरण ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने विकिरण ऊर्जा का, विकिरण भी देखो गलत बन रहा है, ठीक है, विकिरण बना दिया, गलत बन रहा है। विकिरण ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत निम्न प्रकार प्रतिपादित किया। किसी वस्तु के द्वारा विकिरण ऊर्जा का शोषण अथवा उत्सर्जन सतत न होकर असतत होता है। इसने ये कहा कि किसी भी वस्तु के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन वो सतत न होकर असतत होता है। समझ में आई बात? लगातार नहीं होता, वो डॉटेड लाइन के रूप में होता है असतत। ठीक है, ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन निश्चित ऊर्जा के, क्या कहा भाई? ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन निश्चित ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? पैकेटों के रूप में होता है। समझ में आई बात? ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन निश्चित ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होता है, मतलब ऊर्जा के बंडल के रूप में होता है। और जो ऊर्जा के बंडल होते हैं उनको कहते हैं E बराबर
एच न्यू, जो पैकेट होगी, हाँ उनको, वो ऊर्जा है ना जो प्रकाश के रूप में आ रही है वो एच न्यू के रूप में आती है। विकिरण के रूप में आ रही है ना तो आप कह देंगे एच और ये है न्यू, ठीक है, न्यू इस रूप में आती है। तो हमने कहा ऊर्जा के प्रत्येक पैकेटों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ऊर्जा के प्रत्येक पैकेट को क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटोन कहते हैं। एक क्वांटा की ऊर्जा निम्न प्रकार से दी जाती है। क्वांटा की जो ऊर्जा होती है वो निम्न प्रकार से दी जाती है। कैसे? देखो यहाँ भाई, ये E बराबर एच न्यू, क्या है? E बराबर एच न्यू। अब आपको पता है न्यू बराबर क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। तो आप यहाँ पर न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा रख देंगे, एच ज्यों का तो E ज्यों का तो, ठीक है। तो क्या आ गया? एच सी अपॉन लैम्डा आ गया। ये आपका प्लांक सिद्धांत है ऊर्जा का, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? न्यू, न्यू बोलते हैं, न्यू। अब देखो इसमें कौन सी चीज क्या है? वेयर डी, ये लैम्डा है, ये लैम्डा, डी नहीं है, ये लैम्डा, ठीक है बेटा, लैम्डा है ये। तो लैम्डा बराबर तरंग दैर्घ्य होती है प्रकाश की। सी बराबर क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है, ठीक है। न्यू बराबर क्या होता है? न्यू बराबर तरंग आवर्ती फलन होता है। और एच बराबर क्या होता है? एच बराबर प्लांक नियतांक होता है। ये एच है ना, ये प्लांक नियतांक होता है। कंप्लीट होगी बात। अब हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ाने जा रहे हैं। क्या? बोहर का परमाणु मॉडल, जो कि हम कल पढ़ेंगे। आप लोगों के पास वीडियो पहुंच जाएगी घर ही, ठीक है। आप तैयारी करेंगे और जो समस्या आएगी उसको फोन करके क्लियर करने के लिए आएंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी करेंगे कल।